नमस्कार दोस्तों, भारत बुल रन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत के कुछ प्रमुख बैंकिंग स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से एसबीआई और आईसीआईसीआई पर। हाल की उतार चढ़ाव और आगामी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के साथ निवेशक इन स्टॉक्स पर नजर बनाए हुए हैं ताकि ब्रॉडर इकोनॉमी के संकेत मिल सकें। चलिए हम इनकी लेटेस्ट फिगर्स एंड प्रोजेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एनालिसिस। एसबीआई ने हाल ही में अपने दूसरे तिमाही फाइनेंशियल ईयर 25 परिणामों की घोषणा की, जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी। नेट प्रॉफिट ने साल दर साल 28% की वृद्धि के साथ लगभग 18,331,000 करोड़ तक पहुंच गई। यह वृद्धि 5.37% की एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम वृद्धि से समर्थित थी। शेयर प्राइस की बात करें तो एसबीआई ने जून 2024 में 912 रुपये का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ और हाल की कीमतें 845 रुपये के आसपास उतार चढ़ाव कर रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एसबीआई के शेयर 874 रुपये के आसपास पहुंच सकते हैं, क्योंकि FY25 में विशेष रूप से रिटेल और कॉरपोरेट लोन से 15% के मजबूत क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है। अगर आपको एसबीआई का विश्लेषण पसंद आ रहा है और आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए अब आईसीआईसीआई बैंक की स्थिति पर नजर डालते हैं। सेक्शन 2 आईसीआईसीआई बैंक ओवरव्यू। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यह प्राइवेट सेक्टर का यह दिग्गज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें दूसरी तिमाही के नेट प्रॉफिट में 24% की वृद्धि होकर 10,261 करोड़ तक पहुंच गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से 18% की एनआईआई वृद्धि के कारण है। साथ ही रिटेल और बिजनेस बैंकिंग में लोन वितरण में स्वस्थ वृद्धि भी इसका हिस्सा रही है। आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक 975 रुपये से 1,050 रुपये के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है और विश्लेषक इसके भविष्य में स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों में लोन डिमांड बढ़ने की संभावना है। सेक्शन 3 इम्पैक्ट ऑफ अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब आने वाली मौद्रिक नीति घोषणाओं के साथ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ब्याज दरों पर मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। अगर दरें बढ़ाई जाती हैं तो इसका असर लोन डिमांड पर पड़ेगा, लेकिन इससे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर सकारात्मक असर भी हो सकता है। एसबीआई और आईसीआईसीआई दोनों ही इस बदलाव से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास मजबूत लोन पोर्टफोलियो हैं और वे किसी भी दर परिवर्तन के लिए अच्छे से तैयार हैं। कंक्लूजन: कुल मिलाकर बैंकिंग सेक्टर को राइजिंग क्रेडिट डिमांड एंड फेवरेबल रेगुलेटरी गाइडेंस से लाभ मिलने की संभावना है और एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक उन स्टॉक्स में शामिल हो सकते हैं जिन्हें देखना चाहिए। हमेशा की तरह निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत बुल रन को भारतीय स्टॉक मार्केट पर और अधिक जानकारियों के लिए बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।